मोदी तुम्हारी सरकार की ईंट से ईंट बजाएगा देश का युवा। पूरा देश का युवा, महिलाएं, दलित, ओबीसी सब देश के नक्सल है और ये देश के नक्सल मोदी की इस लंका को जलाकर राख कर देंगे। अब देश में मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, इस देश को छोड़कर भागना पड़ेगा। अब दूसरा विकल्प नहीं है और देश का युवा आर पार के मूड में है। अब गन लग रहा है लोगों का, वंदे मातरम में आ रहे हो। मोदी तो अनपढ़ आदमी है, वो क्या कानून बनाएगा? अरे क्या बात कर रहे हैं सर? अरे चल, क्या सर नाराज है? कुछ बात नहीं है? नहीं लगना। पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं 8वीं के क्लास के बच्चे आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, अपने स्कूलों की सुविधाएं मांग रहे हैं। देश में लाखों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये देश की ओर लेकर जा रहा है नरेंद्र मोदी। देश में इतना बड़ा आंदोलन चले और अमित शाह जी को उसकी खबर नहीं होगी, अमित शाह जी ने कांटेक्ट नहीं किया होगा पुलिस से, तो ये एक उनके इशारे पर ये हुआ है पूरे देश के अंदर, ये सबको पता है। तो अमित शाह जी को इसका जवाब देना चाहिए। मोदी की इस चोरी की लंका को नेस्तु नाबूद करेगा, इस चोरी की लंका को आग लगाएगा देश का युवा। सिर्फ वही चाहिए हमें, अमित शाह जी का ऐसा गृह मंत्री इस देश को नहीं चाहिए जो अपने देश के युवाओं को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करवाता हो। अरे इस देश में जो पेट्रोल में मिलावट करता था वो 6-6 महीने जेल काटता था, आज इनके मंत्री पेट्रोल में मिलावट कर रहे हैं। आगे नक्सल इनकी पार्टी में है और मैं बता देती हूँ कंगना रनौत है, रमेश बिदूड़ी है, निशिकांत दुबे है, ये है दिमागी नक्सल। इनका दिमाग चेक कराइए कि इनकी भाषा, इनकी अभद्र भाषा सदन के अंदर सदन के बाहर इस देश की गरिमा को तार-तार कर देती है। तो देखिए लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता और राहुल गांधी जी के समर्थन जो है वो संसद थाना मार्ग के बाहर बैठे हुए हैं, घेराव किए। क्या लग रहा है सर, तो आपने थाना ही घेर लिया? थाना नहीं, पूरा देश घेर लिया युवाओं ने। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की जो ये चोरी की लंका है, इसमें आग लगाएगा देश का युवा। देश का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। देश के युवा के साथ जो जंतर मंतर पर जो कृत्य किया गया है, जो उनको पीटा गया है, इनको बुलेट गोलियां मारी गई हैं, देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। देश का जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में अब देश के युवा अब इनकी चोरी की लंका में आग लगाएगा। अब देश में मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, इस देश को छोड़कर भागना पड़ेगा। अब दूसरा विकल्प नहीं है मोदी के पास। ये उनका इस्तीफा क्यों होगा? अरे साहब, उनका इस्तीफा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, देश का युवा सड़कों पर है। अभी तो आप गृह मंत्री का मांग रहे थे। नहीं, गृह मंत्री नहीं, अब तो सीधा पूरा देश मोदी का इस्तीफा मांग रहा है। मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। देश का युवा जाग गया है, देश का युवा खड़ा हो गया और देश का युवा आर पार के मूड में है। अब कुछ नहीं चाहता देश का युवा, इस सरकार के तख्तों को, ताज को उखाड़ के फेंकना है देश के युवा ने। देश का युवा तो मोदी जी के साथ है, ये दिमागी नक्सल है। देश का नकली युवा मोदी के साथ है, ये मीडिया का बनाया हुआ नकली ड्रामा है। देश का कोई युवा मोदी के साथ नहीं है। देश के लाखों युवा आज राहुल गांधी जी के साथ है और मोदी के विरोध में खड़े हैं। ये तो दिमागी नक्सल है, नहीं सुना? हम चाहते हैं, बहुत अच्छा शब्द दिया है दिमागी नक्सल। पूरा देश का युवा, महिलाएं, दलित, ओबीसी सब देश के नक्सल है और ये देश के नक्सल मोदी की इस लंका को जलाकर राख कर देंगे, ये ध्यान रखना। यही तो फिर मोदी जी कहते हैं हमें देखो गालियां दी जा रही है। कोई गालियां नहीं है साहब, देश में ऐसा काम कर रहे हैं, युवाओं पे लाठियां चल रही है, गोलियां चलाई जा रही है, युवाओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या मांग रहा है देश का युवा? कुछ सत्ता मांग रहा है, प्रधानमंत्री का पद मांग रहा है, अपना हिस्सा मांग रहा है, अपनी नौकरी मांग रहा है, अपना रोजगार मांग रहा है, अपनी शिक्षा पे सही व्यवस्था मांग रहा है। और छोड़िए साहब देश के युवा की बात छोड़िए, छोटे बच्चे, पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं 8वीं के क्लास के बच्चे आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, अपने स्कूलों की सुविधाएं मांग रहे हैं। देश में लाखों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये देश की ओर लेकर जा रहा है नरेंद्र मोदी। अब देश का युवा अब मोदी की दुकान नहीं चलने देगा देश में। अरे सर, देश का युवा तो साथ देखिए ना, कावड़ निकालने जा रहे हैं, उनपे फूल वर्षा हो रही है। यही तो दुर्भाग्य, यही तो दुर्भाग्य है कि एक नया तरीके का जो इस देश में नकली जो धर्म का प्रचार इस देश में मोदी ने किया है, मंदिर में चोरियां मोदी करवा रहा है। अब सुनने को आ रहा है 50-50 हजार रुपए उस चोरी का चंदा जो मंदिरों से इकट्ठा किया है अब यूपी की महिलाओं को दिया जाएगा। पूरा देश समझ रहा है। क्लीन चिट मिल गई सर, चंपत क्लीन चिट नहीं मिली, सब बनाया हुआ इन्हीं के लोग हैं, यही चोर हैं, यही शौकार है, यही थानेदार हैं, यही सारी चीजों को इंक्वायरी करवा रहे हैं और अपने लोगों को साफ करवा रहे हैं। इस देश का युवा सीधा 2 शब्दों में बात खत्म है साहब। देश का युवा अब मोदी की इस चोरी की लंका को नेस्तु नाबूद करेगा, इस चोरी की लंका को आग लगाएगा देश का युवा। क्या चोरी कर लिया मोदी जी? देश बर्बाद कर दिया, हर तरफ चोरी है, बर्बादी है, शिक्षा की चोरी है, स्वास्थ्य की चोरी है, भ्रष्टाचार है, इनके सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। हर तरीके से ऐसा कोई मामला नहीं है इस देश में आम नागरिकों को राहत पहुंची हो। महंगाई इतनी है, पेट्रोल में मिलावट है। अरे इस देश में जो पेट्रोल में मिलावट करता था वो 6-6 महीने जेल काटता था, आज इनके मंत्री पेट्रोल में मिलावट कर रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
भगवान राम के नाम को बदनाम कर दिया, आस्थों को चोरी किया, आस्थों को बर्बाद कर दिया इस देश में। मैं आपको बता रहा हूँ, देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। अब देश का युवा चुप नहीं बैठेगा और मोदी तुम्हारी सरकार की ईंट से ईंट बजाएगा। देश का युवा ईंट से ईंट बजा देगा। बिल्कुल बजाएगा साहब। 47 का सपना है मोदी जी। अरे साहब देखिए, आज देखिए हजारों लाखों युवा आज सड़कों पर है। आप देखिए आज देश का युवा मोदी की सरकार का जनाजा लेकर निकलने को तैयार है बस। और सब कुछ बर्बाद कर दिया मोदी ने। अब देश बर्बाद होने नहीं देंगी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जब देश को बर्बाद होने नहीं देंगे। राहुल गांधी तो खुद देश विरोधी कहते हैं, बीजेपी वाले वंदे मातरम नहीं गाया जाता उनसे। हम चाहते हैं हमें नक्सली कहें, हम चाहते हैं लोग हमें नक्सली कहें, नक्सली विचारधारा कहें। हम देश को बनाने, राहुल गांधी की विचारधारा कांग्रेस की वो विचारधारा है जिसने देश को बनाया है, जिसको देश को उन्नत किया है। उस वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे? वंदे मातरम गा रहे साहब, मैं बार वंदे मातरम ना, बिल्कुल हर तरीके के वंदे मातरम गाएंगे। चोट लग रहा है, वंदे मातरम में आ गया है, यहाँ गन लग रहा है लोगों का, वंदे मातरम में आ रहे हो, गोली मारी जा रहा है। सरकार कानून बनाई है, सरकार कानून बनाई। मोदी तो अनपढ़ आदमी है, वो क्या कानून बनाएगा? अनपढ़ है, वो डिग्री दिखाया अमित शाह जी उनकी। अनपढ़ आदमी। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? अरे चल, क्या है सर, नाराज है? कुछ बात नहीं करना है, नहीं लगना। नहीं। चलिए, तो देखिए गुस्सा बहुत ज़्यादा है और लगातार जो है यहाँ पर उनके समर्थक पहुँचे हैं। और सोचिए, मतलब इतनी नाराज़गी है मीडिया से, तो लोग मतलब माइक हटा दे रहे हैं और कह रहे हैं भैया जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। ये सब मीडिया की नाराज़गी है, क्योंकि मीडिया ने पिछले 10-12 सालों में जो अपनी स्थिति खराब करी है वो बहुत ज़्यादा खराब। जी, थाने के बाहर क्यों खड़े हैं आप लोग? ये आज हम लोग अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो छात्रों पर बर्बरता दिल्ली पुलिस ने की है, उस पर कानूनी कार्रवाई किस प्रकार से हो सके उसके लिए FIR करवाने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं और हम लोग इस देश भर के छात्रों के हक की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए, तो देखिए लगातार जो है लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं संसद मार्ग थाने के बाहर से, और लगातार जो है आज आप लोगों ने थाने का ही घेराव कर लिया। देखिए, थाने का घेराव नहीं किया, FIR कराने राहुल गांधी जी आए थे कि आप FIR लिखिए, क्योंकि एक बच्चा जो संघर्ष कर रहा था, जो छात्रों की मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहा था, दिल्ली पुलिस की पैलेट गन से उसकी आंखें फूट गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप उस बच्चे को जिम्मेदार मानते हैं तो आप बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दे दिया? और अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अगर ये गलती सरकार की थी, पेपर लीक के मुद्दे पर गलती सरकार की थी, तो उस बच्चे की क्या गलती थी जिसने पूरे जिंदगी के लिए अपनी आंखें खो दी? उस बच्चे की क्या गलती थी जिसके पूरे शरीर पर पैलेट गन्स के निशान थे? उन महिलाओं की क्या गलती थी जिनको पीछे से डंडों से मारा गया, जिनके साथ गालियां दी गई, जिनको माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी गई, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया? तो सवाल यह कि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की जब बात करते हैं तब आप FIR नहीं लिखते, जब यहाँ संघर्ष करते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी तब आप जो है FIR नहीं लिखते। तो इस देश के अंदर एक आम नागरिक कैसे संघर्ष करता होगा, ये दृश्य आज आप देख सकते हैं इस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से। इसके लिए अमित शाह जी को क्यों जिम्मेदार ठहराया? दोषी इसलिए हैं क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री, उनके इशारे पर पुलिस ने काम किया। पुलिस अपने बर्बरतापूर्ण व्यवहार को कम कर सकती थी, लेकिन बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, लाठी डंडे फिर भी चल रहे थे और बार बार बेटियां हाथ जोड़ रही थी कि मत चलाइए, मत करिए, फिर भी इस पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और बेटियों के साथ और बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसलिए अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा कि अमित शाह जी आप गृह मंत्री हैं, आपके राज्य में ऐसा कैसे हुआ? बीजेपी कह रही है मजिस्ट्रेट और कलेक्टर जो है आदेश देता है, गृह मंत्री थोड़ी देता है। पुलिस किसके अंदर आती है? अमित शाह जी के अंदर आती है। पूरे देश की पुलिस की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी। देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और अमित शाह जी को उसकी खबर नहीं होगी, अमित शाह जी ने कांटेक्ट नहीं किया होगा पुलिस से, तो ये एक उनके इशारे पर ये हुआ है पूरे देश के अंदर, ये सबको पता है। तो अमित शाह जी को इसका जवाब देना चाहिए। और उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल बताते हैं, कंगना रनावत बच्चों को गटर बताती है, तो ये इनका रवैया है। कुछ दिमागी नक्सल जो उसमें थे छात्र प्रदर्शन में, जो माहौल खराब कर रहे थे, इसलिए थोड़ा बहुत फोर्स का इस्तेमाल किया गया। किरण रिजिजू कह रहे हैं पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं है। देखिए, वो तो देश ने दृश्य देखा कि पुलिस ने क्या किया। पुलिस ने जिस तरीके से व्यवहार किया वो पूरे सोशल मीडिया के जरिए, आपने वहाँ पर नेट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आपको पता था कि ये दृश्य जब बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश की जनता को सच पता लगेगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पर इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी। तो देश के अंदर जो
माहौल बनाया गया युवाओं को जो है भड़काने के लिए, और युवाओं के साथ जो व्यवहार इन्होंने किया उसके खिलाफ आज राहुल गांधी जी बैठे हैं। तो अब क्या क्या मतलब आगे हमारी यही है कि अमित शाह जी जवाब दे, उस बेटे को न्याय कैसे मिलेगा जिसने अपनी आंखें खो दी, उसकी आंखें वापस कैसे आएंगी, जिन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ उनसे क्यों माफी नहीं मांगी अभी तक आपने, और जिस बच्चों के पूरे शरीर पर पैलेट गन्स के निशान है उस निशान का क्या होगा, ये जवाब इस देश के गृह मंत्री को देना पड़ेगा। क्या इस्तीफे की भी मांग है? बिल्कुल इस्तीफा ही चाहिए हमें अमित शाह जी का। ऐसा गृह मंत्री इस देश को नहीं चाहिए जो अपने देश के युवाओं को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करवाता हो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो दिमागी नक्सल हैं, बंदूक वाला नक्सल तो हमने खत्म। दिमागी नक्सल इनकी पार्टी में है, और मैं बता देती हूँ कंगना रनौत है, रमेश बिदूड़ी है, निशिकांत दुबे है, ये है दिमागी नक्सल। इनका दिमाग चेक कराइए कि इनकी भाषा, इनकी अभद्र भाषा सदन के अंदर सदन के बाहर इस देश की गरिमा को तार तार कर देती है। तो देखिए लगातार जो है गृह मंत्री उनके इस्तीफे की मांग चल रही है, और इस देश में देखिए यहाँ पर थाने के बाहर देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता मौजूद हैं, कुछ और लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। देखिए लगातार यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे थाने के बाहर क्यों खड़े हैं आप लोग? थाने राहुल गांधी जी अभी अंदर गए हैं, राहुल गांधी जी को थाने बुलाया गया है, हम यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जिस गृह मंत्री के खिलाफ FIR करवाने आएंगे तो पुलिस तो अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी को अभी अंदर गए हैं, जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद पता लगेगा किस क्या होगा उसके बाद। क्या मांग है आप लोग, क्या डिमांड है? अभी तो बाद में पता लगेगा, अभी अंदर गए हैं, मैं वही बोलाऊंगा। अभी हम प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, जो फैसला राहुल गांधी जी करेंगे वो हमारे लिए उनके साथ है। तो देखिए लगातार यहाँ पर लोग बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ जो है समुदाय से भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, और किस तरीके से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम संसद मार्ग थाने के बाहर की। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें ज़्यादा तस्वीरें जो हैं वो हम दिखा रहे हैं, और लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए तो राहुल गांधी आज पहुंचे थे कि जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, और जो एक लड़का साहिल जिसकी पैलेट गन में आंखें डैमेज हुई हैं, उसको लेकर कम से कम FIR हो, जिन लोगों ने गोली चलाई, जिसने आदेश दिया, और उसी के लिए जो है राहुल गांधी संसद थाना मार्ग आए थे। आज उनको अंदर बिठाया हुआ है, उनके समर्थक बाहर बैठे हुए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि FIR दर्ज हो। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ संसद मार्ग, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।